भारतीय सेना को भाड़े की फौज मत बनाइए। सेना और सैनिकों को कमजोर कर रहा है, उससे देश कमजोर हो रहा है। और जैसे कि हमारे हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है, भाड़े की सेना के बस की बात नहीं कि सुरक्षा करे। भाड़े की फौज तैयार करने का काम किया है। इस भाड़े की फौज से क्या हम अपने देश के 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमाएं और 3800 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर क्या हम संभाल सकते हैं? ये देश आपका है। अग्निवीर का मतलब वीर को अग्नि में झोंकने का काम किया। बहुत अच्छा नाम लेके आए मोदी साहब। ये अग्निवीर नहीं है, ये वीरों को आप अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हो। आपने लाखों नौजवानों का भविष्य चौपट में कर दिया, आपने सेना को चौपट में कर दिया। हाँ जी दोस्तों, और ये कल से फिर जंतर मंतर पर शुरू हो रहा है एक बहुत बड़ा तेज तर्रार आंदोलन, और जिसमें बिल्कुल पूरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं। इनका वीडियो सुनिए। ये है कर्नल चौधरी साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और मैं आपके साथ कहूंगा, चाहे सेना के बड़े अधिकारी हों, राहुल गांधी जी हों, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नौजवानों को एक साथ करके इस देश में मुहिम चलाई है कि इस सरकार को घेरना है और अग्निपथ स्कीम को मैंने नीचे टपकाना है। जितनी भी खामियां हैं वो निकाली जा रही हैं, जितनी पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि देश को जगाया जाए, देश को बताया जाए, देश को समझाया जाए कि वर्तमान में जो सरकार है, जिसने आनन फानन में जो अग्निपथ योजना लाई है, इससे देश का नुकसान है, देश की सेना का नुकसान है। सेना में लगातार स्ट्रेंथ कम हो रही है, और ये लोग हैं, ये उस काबिल नहीं है, क्योंकि लोग काबिल हैं बट इनकी ट्रेनिंग नहीं है। उन्होंने बोला ये ऑल वेदर सोल्जर नहीं है। एक सोल्जर बनने में 6 से 7 साल लगते हैं, जब वो हर जगह पोस्टिंग काट सकता है। 4 साल का सैनिक ना तो वो टैंक चला सकता, 120 बटन सामने होते हैं टैंक के ड्राइवर के, 120 बटन को ऊपर से मिसाइल आ रही है, गोले आ रहे हैं, नीचे से माइन चल रही है, माइन फील्ड के अंदर से चल रहा है। क्या वो 4 साल का सैनिक ये काम कर पाएगा? हमें एक सैनिक को तैयार करने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं, ऑल वेदर सैनिक हर जगह डिप्लॉय होने के लिए। अग्निवीर वो नहीं कर पाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग, अधपका सैनिक बिना ट्रेनिंग के अग्नि में झोंकने का काम किया। लेकिन आपने एक कच्चा सोल्जर, एक आधा सोल्जर बना करके देश की सेवा में लगा दिया है, तो देश की सेवा को खतरा है। और यही तरीका रहा तो सेना भी का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, क्योंकि सेना के ऊपर जिम्मेदारी है हजारों किलोमीटर बॉर्डर की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और डिजास्टर मैनेजमेंट। और देश की जो जनता है आंख मूंद पर, आंख बंद करके सबसे ज्यादा विश्वास करती है तो भारतीय सेना पे करती है, उसके काम पे करती है, उसके व्यवहार पे करती है, उसके अनुशासन पे करती है। और जब इसकी कसौटी पे ये खरे नहीं उतरेंगे तो आप देश का नुकसान कर रहे हैं, आप सेना का नुकसान कर रहे हैं, आप नौजवानों का नुकसान कर रहे हैं, आप सैनिकों का नुकसान कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या इनके आरोप सही हैं? इन्हीं आरोपों को लेकर के आप जंतर मंतर पर कल से बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है, जिसके बारे में लिखा है उन्होंने सभी सैनिकों को जोड़ने के लिए एक जबरदस्त मुहिम चलाई है कि जितने भी नौजवान हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और जो भी इस देश के लिए सोच सकते हैं, उनके लिए धरना प्रदर्शन की शुरुआत कल से है 22 तारीख से। जैसा कि सीधा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी कल जंतर मंतर पर आयोजित धरने में शामिल होकर जय जवान अभियान के लिए सभी पार्टियों से समर्थन मांग रही है, पूरे देश में मांग रही है। फिर से विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर कल 22 फरवरी 2024 गुरुवार को राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी की जय जवान मुहिम के, यानी इन्होंने ये सारी चीजें, और आप समझ सकते हो ये जंतर मंतर पर आज से शुरू हो गया है। और जो भी रिपोर्ट्स आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इनके पूरे वीडियो आप देखिए। धन्यवाद। हम इसका तिरस्कार करते हैं, इसके खिलाफ हैं। को मजबूत होने के लिए अग्निपथ स्कीम से निजात चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, सबने मिलकर फैसला किया कि अग्निपथ स्कीम देश के युवाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और हमारे भविष्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इसके लिए जय जवान कैंपेन को लॉन्च किया जाए। ये है जय जवान कैंपेन। इस जय जवान कैंपेन के 2 पहलू।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख बेरोजगार युवा जो फौज में चयनित हो चुके थे, सिलेक्ट हो चुके थे 2019 से 22 के बीच की भर्तियों में, उनको बेरोजगार कर दिया गया है। उनको इमीडिएटली उनकी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए, पहला न्याय। दूसरा न्याय, देश के युवा और सेनाओं के लिए पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करके, बहाल करके अग्निपथ स्कीम को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए और खारिज करते हुए जितने भी अग्निवीर हैं उनको परमानेंट किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है और 2000 चुनाव के अंदर इस फैसले के साथ हम जा रहे हैं। जो पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए, सेना का बजट का पैसा, वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। आप सारे हथियारों की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, राइफल की लिस्ट निकालो, बारूद की, कारतूस की लिस्ट निकालो, सारी की सारी लिस्ट निकालो। आपको पता लगेगा कि अदानी डिफेंस को सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ाए जा रहे हैं। अग्निवीर को कह रहे हैं तुम्हें हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेंगे, और जो उसको मिलना था वो उसके हाथ से निकालकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। मैंने ये बात पार्लियामेंट में बोली, आपने भाषण देखा होगा। मुझे लोकसभा से निकाल दिया, मेरी सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस करो, तब मैं लोकसभा में जा पाया। मेरा घर छीन लिया, 2 साल की जेल दे दी। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप खड़े हो जाइए। ये देश आपका है, 1% का नहीं है, आपका है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, बेरोजगार युवाओं का है। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जो आपका है ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब सारे देश में अपने राष्ट्रवाद और झूठे देश प्रेम और झूठे सेना के प्रेम को हर जगह उजागर करते हैं। सैनिकों के साथ जाकर होली और दिवाली मनाते हैं। यह उनका झूठा सेना का प्रेम है। पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने एक एक कानून, काम या पॉलिसी से देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। देश के लिए घातक अग्निपथ जैसी एक स्कीम वो रातों रात एक तुगलकी फरमान जारी करके 15 जून 2022 को लागू किया, जिसके 2 पहलू। पहला पहलू वो कि जो अग्निपथ स्कीम आने से पहले 2019, 20, 21 और 22 में 60 लाख बच्चों ने भर्ती प्रक्रिया देखी और उस भर्ती प्रक्रिया में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए। वो देश के भावी सैनिक थे, लेकिन एक तुगलकी फरमान ने उनको भावी सैनिक या सैनिक
होने से महरूम कर दिया और उनको रातों रात बेरोजगार कर दिया। लगातार गुहार लगाते रहे 2-2.5 साल से कि हमारी भर्तियां हो चुकी हैं, सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार थी, लेकिन मोदी सरकार वो भी दे ना सकी, युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकी। देश प्रेमी बच्चे जो सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, जब से जवान होना शुरू हुआ तब से एक ही सपना था, देश की सेवा करेंगे, देश की फौज के अंदर काम करेंगे। उनके जज्बे को, उनके जुनून को तोड़ने का काम किया। दूसरा पहलू अग्निपथ स्कीम का। देश में हमारे चारों तरफ आप घूम कर देख सकते हैं, 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर, पंजाब से ज्यादा कौन जानता है। पंजाब ने बहुत मार झेली है, सारी लड़ाइयां जो है इसी भूमि के ऊपर हुई हैं, शहादतें दी हैं। बच्चा बच्चा जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था, जुनून था उनमें, उनके जुनून को मारने का काम किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से देश की सुरक्षा होती है। अग्निपथ स्कीम लेके आए। इस स्कीम के जरिए 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भाड़े की फौज तैयार करने का काम किया है। इस भाड़े की फौज से क्या हम अपने देश के 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमाएं और 3800 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर क्या हम संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। और उसके अलावा हमारे जो आंतरिक समस्याएं हैं उसको देखने के लिए भी हमारी फौज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जब कहीं भी देश में कोई त्रासदी आती है, प्रॉब्लम आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, भूचाल आता है, फ्लड्स आते हैं, तो देश की सेना को आखिरी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हर बच्चे बच्चे का देश के कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कश्मीर तक और अरुणाचल, मणिपुर से लेकर गुजरात तक सब लोगों का विश्वास सिर्फ अपनी देश की सेना के ऊपर कायम है। और जब अग्निपथ जैसी स्कीम देश की सेना को कमजोर करेगी तो मेरे ख्याल से पंजाब के हर बच्चे का दिल और उनका दिल से आवाज आएगी कि भाई ये हमारे देश के साथ गलत किया जा रहा है, देश की सेना के साथ गलत किया जा रहा है। यही बात पूरे देश में उठ रही है। और मोदी जी को चेतावनी देना चाहते हैं, आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, 1.5 लाख बच्चों को इमीडिएट ज्वाइनिंग दीजिए, अग्निपथ स्कीम को खत्म करिए और अग्निवीरों को रेगुलर करिए। और अगर आप नहीं कर सकते, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, इंडिया की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी आएगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी, अग्निपथ स्कीम को खत्म करेगी और 1.5 लाख युवाओं को वापस ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। ये बात लेकर हम आपके बीच में आए हैं। एक एक गली कूचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको है। आपको देश का सैनिक बनके, मीडिया कर्मी नहीं, आपको देश का सैनिक बनके एक एक घर तक ये आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश की सेना खतरे में है। आज अगर नहीं उठेंगे तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए आज आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। एक एक घर तक पहुंचिए और इस स्कीम को, जय जवान मिशन को घर तक पहुंचाइए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूंगा कि ये जब 31 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया, 31 जनवरी 2024 को लॉन्च किया, उससे पहले पूरे देश भर के अंदर 400 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर जगह पे पूरे देश में लोकसभा में की गई, जिसके अंदर पूर्व सैनिकों ने जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए और एक सुर में आवाज आई कि अग्निपथ स्कीम देश के लिए घातक है, इसको जाना होगा। उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। 1 से 10 फरवरी के बीच में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए गए, जिसमें 1.5 लाख जो युवा हैं, उनमें हजारों की तादाद में युवा हमारे साथ आए, पूर्व सैनिक आए। हमने इसके ऊपर संघर्ष किया जंतर मंतर पर। इसके बाद ऐसे ही संघर्ष करते हुए वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के पास हम पहुंचे, गुहार लगाई, लेकिन उनको देश के भावी सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों से डर लग रहा था।
उन्होंने हमें गिरफ्तार करवा दिया, हमारे ऊपर केस लगा दिए। लेकिन हम देश के सैनिक रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, जब तक जिंदा हैं ना डरेंगे, ना सहेंगे, ना रुकेंगे और ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जवान जय किसान। और इस मुहिम के तहत जो प्रोग्राम है, 1 फरवरी से लेके और 28 फरवरी तक 5 करोड़ परिवारों से हम संवाद कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं। एक ये मिस्ड कॉल नंबर है, इसके अंदर jayjawan.in के अंदर रजिस्टर करिए। इसके अंदर रजिस्टर करेंगे तो आपके पास एक प्रशस्ति पत्र आएगा, एक पत्र आएगा जिसके अंदर आप उससे हामी भरेंगे। मेरे ख्याल से मैं मीडिया कर्मियों से ये पहला सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने देश की सेना को कमज़ोर होते देखना चाहेंगे? हाँ या ना? जवाब चाहिए, हाँ या ना? नहीं। और क्या आप अपने देश को कमज़ोर होते देखना चाहेंगे? हाँ या ना? अगर नहीं तो ये है एफिडेविट कांग्रेस पार्टी का कि देश की सेना को मजबूत करेंगे और देश की सुरक्षा को चाक चौबंद रखेंगे और देश को मजबूत करेंगे, संविधान को बरकरार करेंगे। ये है हमारी जय जवान कैंपेन की जो आत्मा।